ऐसा से बिलोंग करता हूं, तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि आप हर जगह मौजूद होते हैं गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए। बहरहाल आप समझते हैं कि यहाँ जो लोग भी जमा हैं आपको दिख रहे हैं, ये सारे मज़दूर लोग हैं जो लेबर के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो ये लोग अनपढ़ लोग हैं जी, अनपढ़ लोग हैं जो बच्चों के फार्म लेके आए हैं, तो मैं भी 3 बार यहाँ पे आया, तो उम्मन कहीं पे भी कटिंग है। जैसे मैं आपको फार्म दिखाऊं, यहाँ पे अगर कहीं पे भी कहीं कटिंग हो, जैसे ये कटिंग दिख रही है आपको, जी। हाँ, ये कटिंग, तो यहाँ पे बहाना किया जाता है कि भाई कहीं भी कटिंग है आपकी और इसको वापस ले। अभी मैं भलेसा से आया हूँ, ये कहीं से भी आया है जैसे, तो ये एक कटिंग के खातिर कहाँ जाना पड़ता है इसको। और गलती जो होती है वो एजुकेशन वालों की होती है, एक मास्टर की होती है, जो 21 को 21 नहीं लिखते हैं, 21 को 20 लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें जैसे हमें बोलते हैं कि आप पिछला रिकॉर्ड बताएं, जैसे ऐसे बोलते हैं कि भाई पिछले क्लास का रिकॉर्ड। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड है, ये लिखा हुआ है कि भाई ये अगर यहाँ पे गलती हो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर जैसे ये है 60H लिखा हुआ है, जैसे ये किसी का फार्म है तो 2021 मतलब 20 है, जी। तो यही पे यहाँ पे भी लिख देते हैं ये टीचर लोग, यहाँ पे भी लिख देते हैं। और गलती किसकी होती है? एजुकेशन वालों की गलती होती है, मास्टर की गलती होती है। एक अनपढ़ आदमी या कोई बेवा या कोई मजदूर, कोई जिसको ये पता ना हो, अब ये गलती अगर एजुकेशन वालों की है, अगर ये मास्टर की गलती है, तो इसमें गरीबों या मजदूर को क्यों इसमें ये ठहराया जाता है? तो यहाँ पे मुझे भी देखने को मिला कि ये लोग जो है बहुत परेशान हाल है। एक ही काउंटर है, डेट का भी ये प्रेशर है कि बहुत कम डेट है, तो इसके लिए एक तो डेट बढ़ानी चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि एक तो डेट बढ़ानी चाहिए, दूसरी जहां एजुकेशन वालों को ये मतलब एक सीओ साहब की तरफ से एक लेटर जाना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारे पास ये लोग आते हैं तो कम से कम तुम लोग तो गलती मत करो और गरीबों को यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ से वापस मुड़ के मेरे पास वहाँ आ गए, एज ए नायब सरपंच मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास वहाँ आ गए, और वहाँ पे मैंने क्या देखा कि गलती एजुकेशन वालों की होती है या और किसी की, और खमियाजा किसको? एक मजदूर को। और अब लोग जो हैं वो कम हिम्मत हो गए हैं, मजदूर लोग कम हिम्मत हो गए हैं कि हमें आना जाना पड़ता है, वो है ये है। तो इसलिए सबसे पहले अच्छा डोडा से काम लगा हुआ है पीछे के लिए, तो बहुत सारी जगहों पे ये रोड बंद होते हैं कहीं, वो भी एक जरूरी लेकिन कम से कम आगे भी सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचना है, दफ्तर वालों ने सोचना है कि भाई अगर इन लोगों को तकलीफ वहाँ उठानी पड़ती है तो यहाँ भी कम से कम इनके साथ कोई मतलब ये शेयर करे, इनकी मुसीबत में, इनकी तकलीफ में हिस्सा ले। तो कुल मिला के मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि एक तो इसके लिए डेट बढ़ानी चाहिए, दूसरा ये है कि एक और रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट ये है कि अगर मैं सरपंच हूँ या नायब सरपंच, मैं अगर 20 आदमियों के फार्म लेके आता हूँ तो उतना ही खर्चा उन गरीबों को बच जाता है। तो कम से कम 10-15 फार्म अगर पकड़े जाते तो अच्छा था। अब यहाँ पे उम्मन बहाना किया जाता है कि भाई एक बंदे को अपना फार्म लेके आना है। अब किसी के घर में कोई मतलब कोई बेवा है, वो छोटे बच्चों को छोड़ के कहाँ यहाँ पहुँचे, या कोई मजदूर है जो चल फिर नहीं सकता, खर्चा तक नहीं है। देखो हालात ऐसी है कि यहाँ कोरोना काल के इसमें मजदूर लोग जगह जगह दबाए गए, जगह जगह परेशान हो गए। अच्छा कहाँ से कहाँ उनको आना पड़ा, मतलब कितनी तकलीफें उठानी पड़ी गरीबों को। तो मैं कहता हूँ कि ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी तमाम इन लोगों की माध्यम से कि 20-20 कम से कम 20-20 25-25 फार्म पकड़े जाएं। सरपंच साहब जी आपको पब्लिक ने चुना, जी 5 साल के लिए कुर्सी पे बिठाया, जी इस वक्त आप और पब्लिक में कोई डिफरेंस नहीं है, आप भी लाइन में लगे हो। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक लग रहा है कि एक सरपंच को लाइन में खड़ा किया जाता है, एक सरपंच की नहीं सुनी जाती है, डिजिटल इंडिया के नारे दिए जाते हैं, लेकिन क्या इस लेवल से डिजिटल इंडिया बनेगा? क्योंकि काफी सारी पावरें हमें दिखी कि सरपंच के पास काफी पावर होती है, लेकिन अगर सरपंच के पास कोई पावर की होती आप इस वक्त इन लाइनों में नहीं होते। मैं एक बात बताऊं, ये दिखलावी ये वादे हैं,
कोई पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम आम आदमी से भी बरतर हो चुके हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे एक सरपंच हो या बीडीसी हो या डीडीसी हो, कोई भी हो, कोई नहीं है। ये सारा मुझे ड्रामा लगता है, कोई मतलब कुछ नहीं है कि भाई हमें कोई इज्जत मिलती है। हमें भी एक आम आदमी की तरफ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आपके इतना मतलब जिस हिसाब से इन लोगों ने पावरें दी हैं, इस हिसाब के आपको अथॉरिटी है कि आप अंदर जाके चेक कर सको कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि पब्लिक ने आपको इसीलिए चुना है कि आप पब्लिक के काम आगे, लेकिन बदकिस्मती से हो तो नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, सिर्फ दावे हैं कि आपको पावर दी गई है, कोई पावर नहीं है। देखो मैं अगर जाऊं कि भाई क्या हो रहा है ये, तो मुझे एक लीडर, भाई ये एक नेता बनता है, लीडर बनता है, पीछे रखो, और आम आदमी की तरह हमें भी कहीं जी जनाब करके कहीं काम कराना पड़ता, वरना ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हो आप ऑफिसर्स किस हिसाब से एक सरपंच से भी बिहेव करते हैं। ये तो हाल एक सरपंच का है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मुलाजिम लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, वाहवागारी कर रहे हैं, इन लोगों को इसलिए रखा है कि आप पब्लिक को सर्विस दें, पब्लिक के काम करो, लेकिन ये नहीं, पब्लिक के काम करने के बजाय ये अपनी कुर्सियों की वाहवागारी करते हैं। एक सरपंच हजरात की भी नहीं सुनते हैं, बीडीसी हो डीडीसी हो, ये सिर्फ आपको सिर्फ खोखले दिखेंगे, ये सारे वादे खोखले दिखेंगे। वरना एक सरपंच की पावर इस वक्त सरपंच ये भी कर सकता है, चेक कर सकता है अंदर जाकर ये क्या हो रहा है क्या, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें सरपंच हजरात भी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं, कभी कुछ बिल्कुल हमें कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रही। डिजिटल इंडिया कैसा है आप देख सकते हो कि रियल ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट डोडा से लाइव ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि डिजिटल इंडिया किस हिसाब से है, गरीब आवाम किस हिसाब से परेशान है। काफ़ी गांव से आई है, किसी को तो 2 बजे के बाद गाड़ियां भी नहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि कहाँ ये लोग जाएंगे। अगर इतना खर्चा करके ये गरीब आ रहे हैं यहाँ पे, इनका हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेबर कोड वाले, हाँ लेबर कोड वाले बोल रहे हैं, लेबर कोड एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। भाई साहब अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, ये कमी इस गरीब आवाम की नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, ये आप लोगों की कमी है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, आपने ये पहले कहीं डीसी डोडा की नोटिस में लाना चाहिए था। अगर स्टाफ क्यों नहीं है, अगर आज तक यहाँ पे स्टाफ कंप्लीट था, आज तक स्टाफ ये इतना था, आज वो स्टाफ कहाँ चले गया, क्यों नहीं वो स्टाफ गरीब आवाम का सुन रहा है। चले जो सेंटर से स्कीम निकलती हैं मैक्सिमम हमें दिखता है कि ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं करती हैं। कागजों के अंबार इनके हाथों में लगे हुए हैं, कागजों की कमी इन लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक मुलाजिम चाहे तो अगर एक S13 लिखा हो, इनका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट होता है। 1000 खर्च के 800 खर्च के गरीब आवाम यहाँ पे आती हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर हम बाद में रिजल्ट देखें बिल्कुल ज़ीरो। अगर बाय चांस किसी को करप्शन हो जाए या किसी को नाम में गलती हो जाए, क्या यहाँ के मुलाजमों के पास पेन नहीं है? अगर पेन नहीं है हमसे कह सकते हैं, हम उन्हें पेन दे सकते हैं, और पेन से वो इतनी जहमत करें, इतनी कोशिश करें कि अगर किसी का नाम गलत है, अगर किसी का नाम गलत है वो लिखने की कोशिश करें। अगर ऐसी जगह एस या फुल स्टॉप लगाना हो वो लगा सकते हैं। अगर इन लोगों के पास, अगर इन लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, अगर हम मैं खुद पेन इन सब एम्प्लॉयज़ को दे दूंगा। क्यों करप्शन? इस वक्त 800 खर्च के एक गरीब आता है, उसको करप्शन में एस लगा नहीं होगा, कहीं कहीं कामा नहीं होगा, कहीं कुछ करप्शन होगी, कुछ थोड़ी सी गलती पर भी इनको यहाँ से फॉर्म वापस कर दिया जाता है और शार्ट नोटिस निकालनी चाहिए। आजकल आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी स्कीमें निकलती है। साथ ही हम बात करें ई श्रम कार्ड इस वक्त जनवन सब के लिए है, हमें भी काफ़ी टाइम से हाईलाइट करते हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लेबर कोड के एम्प्लॉइज़ को एक शार्ट नोटिस निकालनी चाहिए और नोटिस में ये मेंशन करना चाहिए कि अगर आप किसी बंदे को, कोई बंदा यहाँ पे आता है, उसको फॉर्मेलिटीज़ क्या देनी चाहिए थी, ताकि गरीब आवाम वो ही फार्मेलिटीज लेके यहाँ पे आए। लेकिन आप ये नहीं कहते हो। इस वक्त 800 खर्च के बंदा एक आ रहा है, आप उसको बोल रहे हो ई श्रम नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आप यहाँ से वापस निकाल रहे हो। काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि सुबह 11 बजे से मैं भी यहाँ पे हूँ, 1 बजे का टाइम हो रहा है, 1 बज चुका है, लेकिन अभी तक ये लाइन वहाँ के वहीं है। यहाँ की पब्लिक से हमने बात की, यहाँ की पब्लिक ने ये भी कहा कि जो सिफारिशों पे लोग हैं वो यहाँ से गेट के अंदर जाते हैं और अंदर से अपना काम निकलवाते हैं, और गरीब आवाम को कुछ नहीं है। और इसके बीच में हमें कुछ सरपंच हजरात भी दिखे।
सरपंच हजरातों से भी हमने बात की, मैंने बोला आपकी काफ़ी पावर्स है, बीडीसी डीडीसी काफ़ी सारी पावर है, सरपंच हजरातों को भी पावर है, लेकिन जहाँ पे हमने पाया कि सरपंच हजरातों का भी यहाँ पे सुना नहीं जा रहा है। पावर सिर्फ खोखले है, जो भी वादे किए जाते खोखले है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे उठता है। मेरी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी रहेगी और ख़ास करके एम्प्लॉय से रहेगी कि गरीब आवाम आप लोगों को कुर्सियों पे इसलिए बिठाया है कि आप गरीब आवाम की बात सुने, गरीब आवाम के दुख दर्द दूर करें, इसलिए नहीं बिठाया है कि आप अपनी कुर्सियों पे बैठ के इनको बोलो ये करो वो करो। अगर जैसे एक एस आपको लगाना होता है, उसके लिए आप फॉर्म वापस करोगे, आपने नोटिस निकालनी है, मीडिया के माध्यम से आपने नोटिस निकालनी थी और मीडिया कहीं ना कहीं मीडिया को कंफर्म करना था, मीडिया के माध्यम से आपने ये बोलना था कि आपने अगर ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, पब्लिक वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेगी। लास्ट डेट है, गरीब परेशान है, लाइनों पे लगी हुई है। ये लाइन पहले यहाँ तक थी, अभी बहुत आगे जाएगी। अभी मुझे लगता है कि 4 बजे तक ये लाइन सीओ ऑफिस तक भी पहुँच सकती है, लेकिन लाइन में से हमें बढ़ोतरी नहीं बढ़ी रही है, काम कुछ नहीं हो रही है। और जहाँ पे हम गैदरिंग की बात करें, गैदरिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखी। हमें कोई भी एम्प्लॉयज़, हमें जेके पुलिस का कोई भी हमें यहाँ पे नहीं दिखा कि कोई जेके पुलिस का होगा, कोई पुलिस वाला यहाँ पे होगा, कोई जवान होगा यहाँ पे, वो इन लोगों को बताए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, क्योंकि कोविड दिन ब दिन फैल रहा है। कहीं ना कहीं कोविड भी हो सकता है, कौन कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, हमें कोई पता नहीं। लेकिन इसकी सोशल डिस्टेंसिंग का फैसला ये भी इनको जेके पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन हमें काफ़ी सारे वादे दिखते हैं, वादे बिल्कुल खोखले दिखते हैं। बिल्कुल हमें कोई ग्राउंड लेवल पे दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा। मेरी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी कि एक ये जो डेट इनके फार्म्स की लेबर कोर्ट्स की है जो कल तक है, कल से आगे आप प्रमोट और करें, क्योंकि दूर दराज इलाके से गांव से हमारे लोग हैं, ये नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हमें कब हैं, कहाँ हैं। कहीं आप एक नोटिस अगर बाई चांस निकालो भी कि कहीं 20 दिन के बाद या 2 महीने के बाद इन तक पहुँचेगी, इनको आप डेट निकालो। और इनके यहाँ के एम्प्लॉयज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर लेवल से गरीब आवाम की रिक्वेस्ट को, यहाँ गरीब आवाम आपके पास आती है, उसका काम करो। यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। यही चंद बातें लेके हम आपके सामने आए थे। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।